अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम रसूल करीम अम्मा बाद आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान बहुत रहम करने वाला है। ए लोगो जो ईमान लाए हो मुआहिदे पूरे किया करो। तुम्हारे लिए चौपाए मुआशी हलाल किए गए हैं सिवाय इनके जिनके नाम तुम्हें पढ़कर सुना दिए जाएंगे। जब तुम एहराम की हालत में हो तो शिकार को हलाल ना जानो, बेशक अल्लाह जो चाहता है फैसला करता है। ए लोगो जो ईमान लाए हो अल्लाह की निशानियों की बेहुरमती ना करो और ना हुर्मत वाले महीनों की, ना हरम में कुर्बान होने वाले और ना पटे पहनाए जानवरों की और ना बैतुल हराम का कसद करने वालों की। वो अपने रब का फजल और इसकी रजा तलाश करते हैं। और जब तुम एहराम खोल दो तो शिकार कर सकते हो। और किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें सिर्फ इसलिए इनसे ज्यादती करने पर आमादा ना करे कि उन्होंने तुम्हें मस्जिद हराम से रोक दिया था। और तुम नेकी और परहेजगारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो और गुनाह और ज्यादती के कामों में एक दूसरे की मदद ना करो और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। तुम्हारे लिए हराम किए गए हैं मुर्दा जानवर, खून, सूअर का गोश्त और वो जानवर जिस पर अल्लाह के सिवा किसी और का नाम पुकारा जाए, और गला घुटने से मर जाने वाला, चोट लगकर मरने वाला, ऊपर से गिरकर मर जाने वाला, किसी का सींग लगकर मरने वाला, और वो जानवर भी जिसे दरिंदे खा जाएं, सिवाय इसके जिसे तुम ज़िबा कर लो, और वो जानवर जो आस्तानों पर ज़बा किए जाएं, और ये कि तुम फाल के तीरों से किस्मत मालूम करो। ये सब गुनाह के काम हैं। आज वो लोग नाउमीद हो गए जिन्होंने तुम्हारे दीन का इनकार किया, लिहाजा तुम इनसे ना डरो और मुझी से डरो। आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को दीन के तौर पर पसंद कर लिया। बस जो शख्स भूख से बेबस हो जाए जबकि वो गुनाह पर माइल होने वाला ना हो तो यकीनन अल्लाह बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। ए नबी, लोग आपसे पूछते हैं कि इनके लिए खाने की क्या क्या चीजें हलाल की गई हैं। कह दीजिए तुम्हारे लिए तमाम पाकीज़ा चीजें हलाल की गई हैं और इन शिकारी जानवरों का किया हुआ शिकार हलाल है जिन्हें तुम सदा लेते हो। अल्लाह ने तुम्हें जो सिखाया है इसके मुताबिक तुम इन्हें सिखाते हो। बस वो जिस शिकार को तुम्हारे लिए पकड़ कर रखें इस पर अल्लाह का नाम पढ़ो और इसमें से खाओ और अल्लाह से डरते रहो, बेशक अल्लाह जल्द हिसाब लेने वाला है। आज तुम्हारे लिए पाकीज़ा चीजें हलाल की गई हैं और अहले किताब का खाना तुम्हारे लिए हलाल है और तुम्हारा खाना इनके लिए हलाल है। और तुम्हारे लिए पाक दामन मुसलमान औरतें और इन लोगों की पाक दामन औरतें हलाल हैं जिन्हें तुमसे पहले किताब दी गई, जबकि तुम इन्हें इनके महर दे दो। नीज इन्हें निकाह की कैद में लाने वाले बनो, ना के बदकारी करने वाले और ना छुपी आशनाई रखने वाले। और जो ईमान से इनकार करेगा तो इसका अमल यकीनन बर्बाद हो गया और वो आखिरत में नुकसान उठाने वालों में से होगा। ये लोगो जो ईमान लाए हो, जब तुम नमाज के लिए उठो तो अपने चेहरे और कोने तक अपने हाथ धो लो और अपने सरों का मसा कर लो और अपने पाँव तखरों तक धो लो। और अगर तुम जनाबत की हालत में हो तो गुस्ल कर लो। और अगर तुम बीमार हो या सफर की हालत में हो या तुम में से कोई कज़ाए हाजत से फारिग होकर आया हो या तुमने औरतों से हम बिस्तरी की हो, फिर तुम पानी ना पाओ तो पाक मट्टी से तयम्मुम कर लो। बस इसे अपने चेहरे और हाथों पर मल लो। अल्लाह नहीं चाहता कि तुम्हें तंगी में डाले, बल्कि वो चाहता है कि तुम्हें पाक कर दे और तुम पर अपनी नेमत पूरी करे ताकि तुम शुक्र करो। और तुम पर अल्लाह की जो नेमत हुई इसे याद रखो और वो अहद भी याद रखो जो इसने तुमसे मुआहिदा किया जब तुमने कहा कि हमने सुना और अताअत की। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह सीनों के राज खूब जानता है। ए लोगो जो ईमान लाए हो
تم اللہ کے لیے حق پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، یہی بات تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخی ہیں۔ آیت نمبر 3۔ آستانوں سے مراد وہ جگہیں تھان ہیں جو بتوں کے پاس ہوتی تھیں، اور وہاں بتوں کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کیے جاتے تھے۔ آیت نمبر 6۔ اس میں وضو کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ قیامت کے دن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ امتیازی خصوصیت ہوگی کہ اس کے اعضائے وضو چمکیں گے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لوگ قیامت کے دن بلائے جائیں گے جبکہ وضو کے نشانات کی وجہ سے ان کی پیشانیاں اور ہاتھ پاؤں چمکتے ہوں گے، تو تم میں سے جو کوئی اپنی چمک بڑھانے کی استطاعت رکھتا ہو تو وہ بڑھائے، یعنی وضو اچھے طریقے سے کرے۔ صحیح البخاری الوضو باب 3 حدیث نمبر 136۔ تیمم کا طریقہ: اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر ماریں، پھر دونوں ہاتھوں سے مٹی جھاڑ کر ایک ہاتھ کی ہتھیلی کو دوسرے ہاتھ کی پشت پر پھیریں اور انہیں اپنے چہرے پر مل لیں۔ ایک مرتبہ اس طرح کر لینا کافی ہے۔ صحیح البخاری التیمم باب 8 حدیث نمبر 347۔ یعنی یہود کو تورات میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نسل انسانی کی طرف اللہ کے رسول کی حیثیت سے مبعوث کیے جائیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں۔ یہ بات قرآن کریم الاعراف 157/7 میں بھی کہی گئی ہے، مگر انہوں نے عہد شکنی کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔